हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यामंदिर एकेडमी। सो कल तक हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे थे, डेरिवेटिव के। आज देखना है हमें सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये भी आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे हम। ओके, सो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें फर्स्ट रूल है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल। ठीक है, रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, rules of addition and subtraction। तो ये दोनों रूल हमें क्या करना है, देखना है। फर्स्ट तो देखना है एडिशन का, सेकंड वन जो है वो है सब्ट्रैक्शन। तो आपके पास एक फंक्शन है, सपोज y इज इक्वल टू u प्लस v। ओके, सपोज आपके पास एक फंक्शन y इज इक्वल टू u प्लस v, देन इसका डेरिवेटिव लेना है हमें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होगी। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x से। तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, सो इसको डिफरेंशिएट करना है, सो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, इन दोनों का भी डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो d upon dx ऑफ u plus v। तो ये क्या हो जाएगा, du upon dx plus dv upon dx। ठीक है, that is dy by dx is equal to du upon dx plus dv by dx। तो अगर आपके पास फंक्शन y is equal to u plus v है, तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, दोनों को भी डिराइवेबल करना है, u को भी v को भी। तो बन जाएगा du upon dx plus dv upon dx। सेम आपके पास एक फंक्शन है y is equal to u minus v, दोनों का सब्ट्रैक्शन है यहाँ। तो इसको भी क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है हमें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x विद h। अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, सो dy upon dx विद रिस्पेक्ट टू x इन देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे भी dy by dx ऑफ u minus v। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज dy by dx इक्वल टू du upon dx माइनस dv upon dx। ठीक है, तो ये रूल है। अगर आपके पास जैसा फंक्शन है y is equal to u minus v, तो उसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना है, ऐसे करना है, dy by dx is equal to du by dx माइनस dv by dx। सिंपली दोनों का भी डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है, राइट, सपोज y is equal to 3x square plus 5x। ऐसा कौन सा एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, विद रिस्पेक्ट टू x करना है हमें, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x विद h। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है गिवन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज dy by dx इक्वल टू d by dx ऑफ 3x square plus 5x। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ 3x square plus d by dx ऑफ 5x। ओके, तो बाद में आपको क्या मिलेगा, ये आगे आपको मिलेगा, दोनों का भी सिंपली आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आने वाला है, दैट इज dy by dx लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है आपको। 3 तो कांस्टेंट है, ठीक है, हो जाएगा, बाहर आएगा, सो 3 into dy by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, सो 5 बाहर आएगा, सो क्या हो जाएगा, 5 into dy by dx ऑफ ओनली x बचेगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3 into x स्क्वायर का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू विच फार्मूला, आपको मालूम है x to the power n का फार्मूला। तो x to the power n का फार्मूला क्या है, सिंपली आपको मालूम है, n नीचे ऊपर जाता है तो n into x to the power n minus 1 करके आता है, राइट। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई करना है, तो 2 क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 2 into x to the power 2 minus 1 हो जाएगा। ओके,
प्लस 5 into derivative of x with respect to x, तो वो आएगा 1. ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3 into 2 6, x to the power 2 minus 1 means 1, power 1 plus 5 on the 5. तो आपका आंसर कितना आएगा? That is dy by dx is equal to 6x plus 5. हमें जो कल फॉर्मूले देखे थे उसका थोड़ा सा यूज करना है यहाँ पे. x to the power n is equal to n into x to the power n minus 1. ये important formula derivative. Okay. So next example है आपके पास, suppose y is equal to, example number 2, y is equal to sin x minus cos x, sin x minus cos x. इस टाइप का एक फंक्शन है आपके पास. तो इसका क्या करना है आपको? डेरिवेटिव निकालना है. डेरिवेटिव निकालना तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो नीचे क्या लिखना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x we get. तो आपको क्या मिलेगा? डिफरेंशिएट करते हैं आपको x से विद रिस्पेक्ट टू x करना है. तो इसका हो जाएगा dy by dx is equal to d by dx ऑफ फंक्शन कौन सा है आपके पास? sin x minus cos x ब्रैकेट क्लोज. ओके, सो d by dx क्या करना है? एक बार sin x को लगाना है, d by dx एक बार cos x को लगाना है. तो यहाँ पे क्या करना? d by dx ऑफ sin x, बीच में साइन माइनस है तो माइनस एज इट इज d by dx ऑफ cos x. ओके, तो क्या हो जाएगा? sin x का डेरिवेटिव कल देखा था हमने, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो यहाँ पे लिखा है cos x माइनस साइन एज इट इज cos x का भी डेरिवेटिव देखा था कल स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. तो आगे क्या हो जाएगा? cos x माइनस माइनस बिकम प्लस, a माइनस प्लस sin x. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर. dy by dx is equal to this. अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ऐसा रहेगा. कल हमने जो फॉर्मूले देखे थे उसका यूज करके हमने क्या किया है अभी आज सॉल्व किया. सो नेक्स्ट देखेंगे. ये तो हुआ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल. उसके ऊपर दो एग्जांपल्स. नेक्स्ट रूल है हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल. ओके, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट वन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. और मल्टीप्लिकेशन का रूल कौन सा है? ये भी आप लोगों ने सीखा है ए स्टैंडर्ड. फिर भी एक बार मिलेगा तो आपको रिवाइज करने के लिए रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखा. ठीक, सो फर्स्ट, अगर आपके पास फंक्शन है y is equal to u into v. ओके, अगर आपके पास फंक्शन y is equal to u into v और इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है. उसका फार्मूला क्या है? dy by dx इक्वल टू, इसको क्या कर रहे हैं हम? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ बीच में क्या लिखना है आपको? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू गेट. सो आपको क्या मिलेगा? इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हो u into v प्लस माइनस का नहीं, प्लस माइनस हो तो आप क्या करते हैं? सेपरेट डेरिवेटिव. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना. u फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मींस dv by dx विद रिस्पेक्ट टू x चलो, देयरफॉर dv by dx प्लस अभी सेकंड फंक्शन एज इट इज. अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज du upon dx. सो दिस इज द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव. अगर आपके पास फंक्शन इस टाइप में y is equal to u into v, दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन आपके पास, तो आपको क्या करना है? dy by dx is equal to first function as it is into derivative of second plus second function as it is into derivative of first function. ओके, तो आपके पास एक एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल y is equal to sin x into e to the power x. This is your given function. Now differentiate this function with respect to x. डेरिवेटिव निकालना तो क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x we get. आप लोगों को मालूम है, अभी आप लोगों ने फॉर्मूला सीखा है dy by dx is equal to this. ओके, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. आपके पास u and v दो फंक्शन है, देखो मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट फंक्शन जो है ये u है, दिस वन इज v, e to the power एक्सपोनेंट फंक्शन. और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? v बोलेंगे.
sin x को है तो ये u फंक्शन है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, दैट्स व्हाई dy by dx इज इक्वल टू, ओके, इसका डेरिवेटिव लेना है d upon dx ऑफ sin x into e to the power x, ये u ये v और रूल तो मालूम है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin x एज इट इज into derivative of d by dx, derivative of second function e to the power x, plus now second function as it is e to the power x as it is into derivative of sin x, okay, derivative of sin x। तो sin x into e to the power x का डेरिवेटिव पर हमने सीखा, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हो चुका है आपका। सो sin x into e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x ही रहेगा, so e to the power x plus e to the power x into sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, ओके, sin x का डेरिवेटिव क्या है, इज cos x। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव dy by dx is equal to sin x into e to the power x plus e to the power x into cos x। अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है तो रूल अप्लाई करना है आपको u into v का, ओके, ठीक। तो नेक्स्ट रूल सेकेंड हम आज रूल ऑफ डिवीजन, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन है रूल ऑफ डिवीजन, रूल ऑफ डिवीजन। और डिवीजन का रूल क्या बोलता है वो देखना है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था उसी टाइप यहाँ पे क्या होगा, दो फंक्शन का डिवीजन u by v। अगर आपके पास ऐसा फंक्शन y is equal to u upon v, दोनों फंक्शन आपस में कैसे डिवीजन में, तो हमें क्या करना है यहाँ पे उनका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी फॉर्मूला है, जैसे इसका फॉर्मूला है उसी टाइप इसका भी फॉर्मूला है। सो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है, जो सेकेंड फंक्शन है डिनोमिनेटर में वो फर्स्ट लेना है, डिनोमिनेटर में कौन है v, सो v एज इट इज, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट du by dx माइनस ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dv by dx अपॉन जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में उसका क्या करना है आपको, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर डिवीजन ऑफ any two function। How to find the derivative? So dy by dx is equal to v into du upon dx minus u into dv by dx upon v square। यहाँ पे first function as it is, second का derivative, now second function as it is, first का derivative, बीच में साइन प्लस है, इधर माइनस साइन एंड लेते समय पहले वो लेना है आपको डिनोमिनेटर जो है वो फर्स्ट इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना, ओके। सो आपके पास एक फंक्शन है फॉर एग्जांपल y is equal to sin x upon x square, sin x upon x square, ओके, ये फंक्शन है आपके पास। आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x को अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ये होगा u by v वाला, क्योंकि u मींस कौन है यहाँ आज, u का मतलब है sin x एंड v मींस कौन है, v है x square, ठीक है। So dy by dx is equal to, that's why dy by dx is equal to which function as it is, second function as it is, v as it is, v को यहाँ पे x square into dy by dx of डेरिवेटिव ऑफ किसका लेना है, u का, u का डेरिवेटिव किसका, sin x माइनस से बीच में माइनस। नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, u as it is, u means sin x as it is into dy by dx of v का डेरिवेटिव, v means कौन, x को डिनोमिनेटर में क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करना है, तो x स्क्वायर का भी स्क्वायर, ओके। सो नेक्स्ट में क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, dy by dx is equal to
यहाँ पे क्या करना है, x square as it is, so x square as it is into डेरिवेटिव ऑफ sin x, कल हमने देखा था sin x का डेरिवेटिव होने that is cos x minus sin x as it is, x square का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, sin x as it is, x square का डेरिवेटिव लेना है तो क्या करना है, 2 नीचे आएगा, 2 से 1 माइनस हो जाएगा, पावर से -1, तो 2 into x की पावर, इसमें से -1 करने के बाद 1 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है क्योंकि इंडाइसेस का रूल है a टू द पावर n टू द पावर n, तो क्या हो जाता है n टू द पावर n, दोनों का क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन होता है। वैसे यहाँ पे क्या करना है आपको, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है x टू द पावर 4 है। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और एक बात देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x है, नीचे भी x है, राइट। सो मैं न्यूमरेटर से x कॉमन निकाल सकता हूँ। ओके, नहीं निकाला तो भी चलेगा, निकल अगर आप निकाल सकते तो निकालिए, ठीक है, कोई करने की जरूरत नहीं आगे, तो x कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ओके, ठीक, सो ये हो गया अपना और रूल्स ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट वन कंपोजिट फंक्शन, नेक्स्ट वन कंपोजिट फंक्शन। कल मैंने बताया था आपको डेरिवेटिव में हम क्या क्या देखने वाले हैं, जैसे कंपोजिट फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, पैरामीट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसमें से फर्स्ट कौन सा फंक्शन है, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। उसका यहाँ पे थ्योरम दिया है टेक्स्ट बुक में, सो व्हाट इज द गिवन थ्योरम, थ्योरम इज दैट इफ y is equal to f of u is differentiable function of u and u is equal to g of x is differentiable function of x, ठीक है। फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल y is equal to f of u, डिफरेंशिएबल फंक्शन किसका, u का, and u is equal to g of x is differentiable function of x, then the composite function, अब composite function कौन सा, then the composite function f of g of x, f of g of x, then the composite function f of g of x is differentiable function of x, then इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, then dy dx of इसका डिफरेंशिएशन लेना है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन लेना है मींस पहला फंक्शन को y, तो आपको प्रूव करना है dy by dx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x is equal to dy by du into du by dx into du by dx। तो दिस इज द थ्योरम ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब ये कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, कैसे इसको समझना है वो मैं आपको बताता। ये तो ओनली थ्योरम था उसका, अब थ्योरम आपको पता चलेगा एग्जांपल के बेसिस के ऊपर, ठीक है। सो पहले हम एक एग्जांपल लिखेंगे उसका। कल तक हमने सिंपली ऐसे फंक्शन देखे थे, y is equal to sin x, y is equal to log x, राइट। आज हमें क्या देखना है, y is equal to sin x, y is equal to log x, ये तो सिंपल फंक्शन है। कभी आपने ऐसा फंक्शन देखा कि y is equal to sin of 5x square, ठीक है। sin x देखा था, sin of 5x square नहीं देखा था। सो sin of 5x square यहाँ पे क्या है,
फंक्शन पे फंक्शन है, ये फंक्शन है साइन एक टाइप का फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें अलजेब्रिक फंक्शन राइट है, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे हम कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। कंपोजिट फंक्शन मींस क्या होता है, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रहता है, तो इसको क्या बोलना है हमें कंपोजिट फंक्शन बोलना है। सो यहाँ पे देखो थ्योरम क्या है आपका, y is equal to f of u, y फंक्शन है f of u, y कैसे डिफरेंशिएबल है विद रिस्पेक्ट टू कौन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, u का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एंड u कौन है, u इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ g of x, ठीक है। देन द कंपोजिट फंक्शन कौन सा है, f of g of x, ठीक, f of g of x इज द कंपोजिट फंक्शन, जैसे कि ये वाला है ओके, sin of 5x स्क्वायर, तो इसको क्या बोलेंगे हम f of g of x, f of g of x, यहाँ पे g of x मींस कौन है आपका, g of x मींस ये वाला फंक्शन, ठीक है, एंड f of u मींस कौन है, f of u होगा ये, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे f of u बोलेंगे टोटल इसको, तो ये f of g of x है, बाद में g of x को भी u बोलना है, तो आपका फंक्शन मिल जाएगा f of u, so y is equal to f of u is your given function, y is equal to f of u, but u is nothing but u is कौन है, g of x है, u कौन है, g of x, तो आप एग्जांपल के बेसिस पे आपको समझ में आएगा इसको कैसे करना है। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट रूल है आपका, इसको हम बोलेंगे चेन रूल, ठीक है। तो देखिए हम चेन रूल को कैसे सॉल्व करेंगे, सो चेन रूल कौन सा है आपका, यहाँ पे चेन रूल है कौन सा, dy by dx is equal to dy by du into du by dx, दिस इज द चेन रूल, इसको क्या बोलना है आपको, चेन रूल बोलना है इसको। तो चेन रूल के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं, वो कैसे सॉल्व करना है आपको, वो सॉल्व करने आते हैं तो चेन रूल समझो आ गया, ठीक है। चेन रूल कब यूज करना है, जब भी आपके पास कंपोजिट फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसके भी अंदर फंक्शन है, तो क्या करना है आपको कंपोजिट फंक्शन यूज करना है। तो उसका एक एग्जांपल है, सपोज y is equal to, एग्जांपल फर्स्ट, सपोज एक फंक्शन देता है y is equal to x cube minus 2x minus 1 to the power 5, ठीक है, ऐसा एक फंक्शन है आपके पास y is equal to this, राइट ना, ये भी एक टाइप का कोई कंपोजिट फंक्शन। अभी आप बोलोगे कंपोजिट फंक्शन कैसे सर, तो कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, कैसे, ये वाला फंक्शन उसका पावर दिया है आपको 5, इसको क्या करना है आपको दो मेथड से सॉल्व करना है, कौन से मेथड से करना है, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2, मेथड फर्स्ट है, दूसरा भी मेथड है हमारे पास, वो बाद में देखेंगे, पहले मेथड फर्स्ट देखेंगे। और फर्स्ट मेथड में क्या करना है आपको, देखो y is equal to, आपके पास क्या है, y is equal to into one example x cube minus 2x minus 1 to the power 5, right, this is the given question। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म जो है उसको क्या करना है, u एज्यूम करना है, लाइक u is equal to, u का मतलब कौन है, x cube minus 2x minus 1, अब आपके पास इसका मतलब कौन है, u, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज y is equal to, एक टोटल मींस कौन है u, तो u टू द पावर क्या हो जाएगा 5, तो आपका फंक्शन बन जाएगा y is equal to u टू द पावर 5, ओके। तो u टू द पावर 5 पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आपको, सो यहाँ पे क्या करना है हमें, मेथड नंबर फर्स्ट में चेन रूल, अब हमारा चेन रूल क्या है, dy by dx is equal to dy by du into du by dx, दिस इज द चेन रूल, ये हमारा चेन रूल, इसका यूज करना है। अब देखो पहले तो हमें dy by du मालूम है क्या, नहीं मालूम, वो कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट क्या करना है, ये वाला जो है dy by du ये कैलकुलेट करना है, कौन सा, ये वाला, तो dy by du कैलकुलेट करो फर्स्ट, क्या मिल जाएगा आपको, dy by du इज इक्वल टू, dy by du कैलकुलेट करके करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये देखो dy by u वाला फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका कितना आएगा, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ dy by du ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे u टू द पावर 5 का, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 5 into u टू द पावर 5 minus 1 तो कितना आएगा
4. सो dy by du इज इक्वल टू कितना है आपका 5 u to the power 4 है. नाउ du over dx करना है. du by dx is equal to u वाला फंक्शन u means कौन है? u means ये आपने एज्यूम किया है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू x. चलो करिए. सो d by dx ऑफ u का मतलब है x क्यूब माइनस 2x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर n से. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 नीचे x टू द पावर 3 माइनस 1 तो 2 आएगा माइनस 2 एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा 1, तो 2 into 1 तो 2 ही रहेगा. माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा. कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है. सो du over dx इज इक्वल टू कितना आएगा du by dx इज इक्वल टू दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हमें क्या करना है, तो जो फार्मूला है अपना कौन सा फार्मूला, कौन सा चेन रूल वाला ये वाला. तो यहाँ पे क्या करना है, हमें पुट करना है ऑल वैल्यूज. तो कैसे करना है देखिए. देखो कैसे करना है आगे. सो यहाँ पे क्या दिया आपको dy by dx इज इक्वल टू dy by du into du by dx. dy by du भी हमारे पास, du by dx भी हमारे पास. ठीक है, तो ये क्या करना है, therefore dy by dx is equal to इसको लेना है dy by dx. dy by du का वैल्यू कितना है 5 u to the power 4 मल्टीप्लाई करना है. इसी मल्टीप्लिकेशन है. du by dx का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर माइनस 2. ओके, और आपको क्या करना है, u मींस पहले आपने एज्यूम किया था u का वैल्यू कितना है, u मींस ये वाला है टोटल, तो u के जगह पे ये पुट करके देना है यहाँ पे. ओके, रेशनशिप करना है. सो 5 into u का वैल्यू कौन है, u मींस x क्यूब माइनस 2x माइनस 1, उसका भी पावर कितना है यहाँ पे 4 into 3x स्क्वायर माइनस 2. ओके, तो ये हो गया dy by dx. ये आएगा इतना वैल्यू. कौन से मेथड से, दिस इज द फर्स्ट मेथड. आपने क्या किया, यहाँ पे आपने देखा कि फंक्शन कैसे, फंक्शन आपको समझ में आएगा तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट कैसे, यहाँ पे देखिए आपने अंदर का टर्म, तो इसको क्या एज्यूम किया आपने u एज्यूम कर दिया इसको. ओके, ये फंक्शन एज इट इज, ऊपर का फंक्शन मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है. देन नेक्स्ट प्रोसीजर, लेट u इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू y is equal to u to the power 5. then आपका चेन रूल, you know the chain rule, dy by dx is equal to dy by du into du by dx. तो ये चेन रूल है आपका. तो इसमें वैल्यू पुट करना है आपको. तो ये वाला वैल्यू को फाइंड कर लो. वैल्यू मालूम नहीं आपको दोनों की, तो दोनों वैल्यू फाइंड करते हैं आप. तो dy by du कितना है 5 to the power 4. then du by dx उसका वैल्यू कितना है, that is 3x square minus 2. डेरिवेटिव लेना है सिंपली, आपको कुछ भी नहीं करना, दोनों वैल्यू का पुट करना है चेन रूल में. dy by dx एज इट इज, इसका जो वैल्यू है वो वहां पे पुट कर दे. du by dx उसका वैल्यू 3x square minus 2 एज इट इज. सो u का मतलब कौन है, वो रिसब्स्टिट्यूट करना है आपको. सो रिसब्स्टिट्यूट करिए बाद में 3x square minus 2x minus 1. दिस इज द मेथड नंबर 1. ओके, अब मेथड नंबर सेकंड से कैसे सॉल्व करना है. मेथड नंबर 2, मेथड 2 जरा सा सिंपल है, थोड़ा सा याद रखने होंगे आपको, बाकी एकदम सिंपल है. मेथड नंबर 2 कौन सा है, y is equal to, आपके पास फंक्शन है तो ही एग्जांपल ले रहे हैं. y is equal to 3x क्यूब x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 to the power 5. अब यहाँ पे u वगैरह कुछ एज्यूम नहीं करना आपको, ये फंक्शन है, फंक्शन का पावर 5 है. तो सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. आपके माइंड में रखना है आपको कि ये वाला ब्रैकेट कौन है, u है, ये वाला ब्रैकेट कौन है, u है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट. अब देखो मैं कैसे डिफरेंशिएट करता हूँ. इसका डिफरेंशिएशन आएगा dy by dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको dy by dx ऑफ ब्रैकेट एज इट इज लिखता है x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5 एज इट इज, कुछ नहीं करना, ओनली dy by dx करें. राइट ना.
तो आपको मालूम है कि टोटल है, इसको आप x समझो, कौन है वो x समझो तो u समझो, ठीक है। तो आपके पास आएगा इसका मतलब कौन है, मैंने क्या बोला आपको, ये कौन है u है, u टू द पावर होता है 5, राइट। अब अगर आपके पास x टू द पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, n into x टू द पावर n minus 1। वैसे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा कि 5 ब्रैकेट के पहले आ जाएगा एंड 5 से -1 करना है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, which is equal to 5 into x cube minus 2x minus 1 to the power 5 में से 1 माइनस करना है, 5 में से 1 माइनस इनटू ये जो ब्रैकेट है अंदर का उसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है, तो dy dx ऑफ x cube minus 2x minus 1 इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ऐसा है। तो ये क्या हो जाएगा 5 into x cube minus 2x minus 1 to the power 4 into इसका तो सिंपल डिफरेंशिएशन 3 नीचे आएगा, 3x टू द पावर 2 हो जाएगा, राइट। सिंपल 3 में से 1 गया 2 बचेगा, माइनस 2 into x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, क्योंकि x का पावर 1 है, 1 में से 1 क्या हो जाएगा, सॉरी ये डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं आप, तो उसका डिफरेंशिएशन x का कितना आएगा 1, 2 into 1 तो 2, माइनस 1 का तो 0 आएगा, राइट ना। तो ये आ रहा है dy by dx। तो दोनों मेथड्स आंसर अलग आ रहा है, तो वही आंसर सेम आ रहा है, 5x cube minus 2x minus 1 to the power 4 into 3x square minus 2 3x square minus 2, दोनों के मेथड्स आंसर आ रहा है। सिंपल सा आंसर, इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको दोनों के मेथड समझ में आना चाहिए। आपको जो इजी लगेगा उसी मेथड से आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दो मेथड है, दोनों से आपको जो इजी लगेगा वो अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चेन रूल का ही क्वेश्चन लेंगे, कंपोजिट फंक्शन का, दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन ले लो, y is equal to log of sin x, log of sin of log x, sin of log x, sin of log x। कितने फंक्शन यहाँ पे, दो फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है, एक लॉग फंक्शन। दो फंक्शन को क्या करना पड़ेगा आपको, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, एक फंक्शन है इसके अंदर दूसरा फंक्शन, ऐसा भी हो सकता है फंक्शन उसके अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे के अंदर तीसरा फंक्शन, ऐसा भी आता है कभी-कभी, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट में। तो मेथड नंबर फर्स्ट, जो मेथड नंबर फर्स्ट है आपका, वो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है। मेथड नंबर फर्स्ट में क्या देखना है, लेट u इज इक्वल टू, ये जो अंदर का फंक्शन है इसको u बनाओ, ठीक है। तो ये अंदर का फंक्शन जो रहेगा उसको u बोलो, तो u इज इक्वल टू log x, दैट इज y इज इक्वल क्या हो जाएगा, sin प्लस इसको तो हमने u बोला, तो ये हो जाएगा sin, राइट। डेरिवेटिव आपको मालूम चेन रूल, dy by dx is equal to dy by du into du by dx, this is the chain rule, right। और इस चेन रूल का यूज करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे चेन रूल का यूज करना है, क्या करना है, लिखना है, क्या लिखना है, dy by du का डिफरेंशिएशन फर्स्ट, नाउ dy by du is equal to, कहा है dy by du तो y, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u करना, तो बोलो, तो dy by du आ गया यहाँ पे, dy by du y मींस sin, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है, sin होगा, दैट इज cos, so dy by du is equal to कितना है, cos वाला, से दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्या करना है, पहले तो आपने क्या कैलकुलेट करा, dy by du कैलकुलेट कर दिया, सेकंड क्या करना है, du by dx करना है, and du by dx is equal to, and du by dx is equal to, so du by dx, u means what आपके पास log x है, तो क्या करना है, dy by dx of u, u means what, log x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, और कितना है, log x का डेरिवेटिव 1/x, so that is
फर्स्ट क्या करना है आपको, चेन रूल में क्या है, dy by dx. So dy by dx equal to what is the value of dy by du? In equation number 1 cos u. तो यहाँ पे देखो cos मल्टीप्लाई बाय du by dx, उसका फिर अपने कैलकुलेट करें इक्वेशन नंबर 2 में 1 upon x 1 by x. बट आपको तो मालूम u को रेस्टिट्यूट करना है, तो रेस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u, u इज गोइंग log x. चलो यहाँ पे तो क्या आएगा, cos ऑफ यहाँ पे आएगा u इज गोइंग log x into 1 upon x. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos ऑफ log x upon x. तो ये हो गया अपना dy by dx. ये मेथड नंबर फर्स्ट, ये मेथड नंबर 1 से. अब मेथड नंबर सेकंड से कैसे करना है, सेकंड थोड़ा सा इजी मेथड आई थिंक आपको जो इजी लगेगा इससे करना है. मेथड नंबर सेकंड में क्या करना है, एग्जांपल ऑफ y is equal to log of sin of log x, sin of log x. आपको माइंड में रखना है अंदर का जो ब्रैकेट का अंदर का फंक्शन है sin के अंदर का वो है u. तो यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज dy by dx मिलेगा. इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x से. तो ये फंक्शन है एज इट इज गिवन, तो sin ऑफ log x फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एज इट इज रखना है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ऑब्जेक्ट ऊपर से लेना है. उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy by dx एज इट इज is equal to sin का डेरिवेटिव. अब समझो आप sin ऑफ x है, log x में इसको sin ऑफ x है इसको, तो sin x का डेरिवेटिव कितना था, हमेशा आप लोगों को sin x का डेरिवेटिव cos x था. तो यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ sin ऑफ log x, उसका डेरिवेटिव लेना है, मुझे लगेगा वो दैट इज cos ऑफ log x इनटू dy by dx ऑफ, अभी भी इसका डेरिवेटिव बाकी है, तो इसका डेरिवेटिव बाकी तो क्या करना पड़ेगा आपको, log ऑफ x लेना पड़ेगा. ठीक है, फर्स्ट को क्या किया हमने, sin ऑफ x अज्यूम करके डेरिवेटिव लिया है, sin का डेरिवेटिव आएगा cos ऑफ जो भी है वो, बाद में अंदर का फंक्शन जो है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको, दैट इज log x का डेरिवेटिव. सो ये आएगा cos ऑफ log x इनटू log x का डेरिवेटिव का हमने लेगा स्टैंडर्ड फंक्शन बना पर x आएगा, फिर से वही x डिनोमिनेटर में जाएगा, cos ऑफ log ऑफ x अपॉन x. तो दिस इज dy by dx. ओके, तो आपको समझ में आया, तो दोनों ही मेथड से आंसर कैसा आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है. यहाँ पे भी dy by dx इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ log x अपॉन x, यहाँ पे भी सेम आंसर है. तो कैसे भी करो, दोनों ही मेथड से आंसर कैसा आएगा आपका, सेम ही आना चाहिए, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट है. ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेता, एग्जांपल नंबर 3, वो भी आप देखिए. इज एकदम इजी. y is equal to e to the power 10x, y is equal to e to the power 10x. तो फर्स्ट मेथड से सॉल्व करके दे रहा हूं. फर्स्ट मेथड 1 क्या करना है आपको, पहले तो एग्जांपल लिखना है, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही लिखना है. पुट करना है, पुट u इज इक्वल टू, ये जो ऊपर का फंक्शन है बेटा, u इज इक्वल टू tan x. सो u को क्या अज्यूम करना है आपको, tan x. तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू e टू द पावर u, क्योंकि tan x इसको u है, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें. अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या है, चेन रूल है. चेन रूल कौन सा है, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू dy by du into du by dx. दिस इज द चेन रूल, राइट. तो इसका यूज करना है, इसका यूज करना है. हमें क्या चाहिए, dy by du चाहिए. dy by du इज इक्वल टू d by du of what is the value of y. Y means y is equal to e to the power u, and you all of you know the differentiation of e to the power u.
e to the power u का डिफरेंशिएशन e to the power u as it is, where dy by du is equal to e to the power u. So this is equation number first. Then second, and next क्या करना है आपको, नेक्स्ट बाकी कौन है आपका du अपॉन dx, उसको क्या कैलकुलेट करते हो, तो du upon dx is equal to d by dx as it is u means what, tan x, तो हमने देखा था बेटा tan x का डेरिवेटिव क्या है, tan x का डेरिवेटिव है sec square x, यहाँ पे लिखना है आपको डेरिवेटिव ऑफ tan x is sec square x, so du by dx is equal to sec square x. This is equation number second. बाद में क्या करना है, बाद में इक्वेशन नंबर 2 चेन रूल में पुट करना है, कैसे पुट करना है, चलो चेन रूल का सब लोगों को मालूम है, राइट ना, उसमें पुट करना है. सो आएगा dy by dx, that is dy by dx is equal to dy by du का वैल्यू कितना है, e to the power u, तो e to the power u into, उसके बाद कौन है du by dx, इक्वेशन नंबर 2 है, दैट इज sec square x. तो ये क्या हो जाएगा, e to the power u का मतलब कौन है, u का मतलब है tan x, पुट करिए tan x into sec square x, होगा मेरा आंसर, सिंपल, सो इजी. ओके, नेक्स्ट वन मेथड नंबर 2, इसी प्रॉब्लम को मैं मेथड नंबर 2 से कर लेता, सेम समय उसको मेथड नंबर 2 से करना है. y is equal to क्या करना है, करेंगे क्वेश्चन क्या है, e to the power tan x. tan x as a u in your mind, tan x को क्या करना है आपको, u एज्यूम करना है. सो डिफरेंशिएट कर लेता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और h, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, dy by dx is equal to d by dx of sec e to the power tan x. चलो बेटा e to the power x का डेरिवेटिव तो हम लोग और e to the power x का डेरिवेटिव लिखते हैं as it is e to the power tan x into, भाई ऊपर जो है उसका भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो tan x का डेरिवेटिव कितना आएगा, यहाँ पे tan x लिखना है. चलो e to the power tan x as it is into tan x का डेरिवेटिव sec square x, तो हो गया sec square x. ओके, दैट इज dy by dx equal to this. मेथड नंबर 2 कैसे, तो सिंपल मेथड है एज कंपेयर टू मेथड नंबर फर्स्ट. तो मेथड नंबर सेकंड से आप करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट से करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आंसर दोनों मेथड से कैसा आना चाहिए, आपका सेम आना चाहिए. ओके, तो आ गया आप लोगों को समझ में कैसे करना है. और एक फाइनल लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लास्ट एग्जांपल लेता हूं तो आपका कांसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. y is equal to 5 d cos x, 5 cos x minus 2. ठीक है, ये आपका फंक्शन है. तो इसको हम मेथड नंबर फर्स्ट से सॉल्व कर लेंगे. मेथड फर्स्ट कौन सी है बेटा, मेथड फर्स्ट मेरे देखो, मेथड फर्स्ट आप लोगों को मालूम है. ओके, इसको क्या करो, एज्यूम, इसके ऊपर का जो है ना उसको u एज्यूम करो, लेट u is equal to 3 cos x minus 2, 3 cos x minus 2 एज्यूम करो. तो बाद में क्या है आपको मालूम है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, y is equal to 5 to the power 2 हो जाएगा. तो उसका ऊपर का फंक्शन 5 to the power 2, फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद dy by dx, dy by du into du by dx. आप सब लोगों को मालूम चेन रूल, राइट, वही दिस इज चेन रूल. चेन रूल में वैल्यूज पुट करो, तो वैल्यूज कैसे पुट करना है सर, वैल्यूज आप लोगों को मालूम dy by du, y फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू u से, u फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से. नाउ dy by du is equal to d by du of y, 5 to the power u, क्या है 5 to the power u. देखो ऊपर हमने देखा a to the power x का डेरिवेटिव, a to the power x into log of a, इधर है
ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। e टू पावर x का वैल्यू कितना है, a टू पावर x इनटू log a। तो वही यहाँ पे करना है, a टू पावर a, तो ये आएगा 5 टू पावर u इनटू log ऑफ 5u। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a टू पावर x का, a टू पावर x का। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है आपको du by dx। तो du by dx and du by dx is equal to d by dx of what is the value of u? U means what है, p cos x minus 2। चलो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली करना है आपको, सबट्रैक्शन डिवीजन, इसका डिवीजन इसका डिवीजन। पहले इसका डिवीजन कितना आएगा, 3 तो कांस्टेंट, cos x का डिवीजन कितना है, माइनस ऑफ sin x, माइनस sin x। तो माइनस मैंने यहाँ पे दिया 3 एज इट sin x माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है 0। से दिस इक्वेशन का प्रूव दैट इज du by dx is equal to minus 3 sin x। अब हमें चेन रूल यूज करना है, चेन रूल का वैल्यू जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे क्या पुट करना है, dy by dx, dy by du, dy by du का वैल्यू कितना है 5 to the power u into log 5 into second is du by dx minus 3 sin x। देखो minus 3 sin x, minus 3 sin x, put the value of u, replace करो इसको, तो आएगा 5, u का वैल्यू यहाँ पे पुट किया था, u इसको 3 cos x minus 2 into नीचे है log 5, ऊपर है log 2, नीचे लिखा है into minus 3 sin x, राइट ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे लिखता हूँ minus 3 sin x into log 5, ये पहले ये सेकेंड एंड 5 into 5 to power 3 cos x minus 2, राइट। तो ये होगा आपका आंसर। मेथड नंबर सेकंड करें आप, मेथड 2, तो क्या मिलेगा आपको, सेम आंसर मिलने वाला है, सेम एज इट इज। y इक्वल क्या फंक्शन है आपका 5 टू पावर 3 cos x minus 2। आपके माइंड में क्या रखना है आपको, कि ऊपर इसका भी डेरिवेटिव लेना है, आपको समझना चाहिए इसका भी डेरिवेटिव लेना है। 5 टू पावर a टू पावर x है, a टू पावर x का डेरिवेटिव आता है मुझे, राइट ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय a, अगर मैं डिफरेंशिएट करता तो ये आता था dy by dx is equal to d by dx ऑफ कौन सा फंक्शन है 5 टू पावर 3 cos x minus 2। चलो तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो क्या मिलेगा आपको, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा that is dy by dx equal to a to the power x, उसका डेरिवेटिव as it is a to the power x का डेरिवेटिव a to the power x, तो 3 cos x minus 2 into log of a का मतलब ऊपर में log of 5, और मैंने बताया था ऊपर जो है उसका भी डेरिवेटिव लेना है into dy by dx of 3 cos x minus 2। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 5 to power 3 cos x minus 2 into log 5 multiplied by, तो बताओ इसका डेरिवेटिव, इसका आएगा 3 एज इट इज, cos का आएगा माइनस sin x minus 2 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा पता है 0, तो एज इट इज कौन का आंसर मिल गया माइनस 3 sin x into log 5 बाकी 5 टू पावर 3 cos x minus 2, ठीक है। सेम आंसर फर्स्ट सेकंड दोनों में मेथड से करें तो कोई भी डिफरेंस नहीं, सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया। कल हम फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर भी फंक्शन ऐसा पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, आज सब फॉर्मूले एक बार सब रिवाइज करना है। अगर आप फॉर्मूले आते
कंपोजिट फंक्शन समझ में आ जाता है तो आप लोग सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपको एक थ्योरम भी दिया है कंपोजिट वाला, कंपोजिट फंक्शन का, तो वो देखिए। कंपोजिट फंक्शन का मीनिंग समझिए, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है कंपोजिट फंक्शन। अगर आपके पास फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसके भी अंदर फंक्शन है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन 2 होने, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। एंड आपके पास कंपोजिट फंक्शन है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमेशा चेन रूल यूज करना है। ठीक है, सीधे सीधे कोई क्वेश्चन है तो x टू पावर n केवल फॉर्मूला में बहुत इंपॉर्टेंट है, n into x टू पावर n माइनस 1, n नीचे आएगा। ओके, n नीचे आएगा, x टू पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका यूज होने वाला है, तो आप लोग स्टडी करिए। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू।